ठीक है भाई, चलो दिल से बात करते हैं। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? पैनिक। दिमाग में हजार ख्याल दौड़ने लगते हैं। कैसे उसको मेरी याद आएगी? क्या मैं उसको टेक्स्ट करूं? क्या मैं इंस्टा पे कुछ ऐसा डालूं कि उसको लगे मैं आगे बढ़ गया हूं? और फिर पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन रात बस उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। पूरी लाइफ घूमने लगती है बस एक ही चीज के आसपास, उसको कुछ फील करवाना। लेकिन सच ये है भाई, फीलिंग्स किसी और की कंट्रोल में नहीं होती। जितना ज्यादा तुम उसको फोर्स करोगे कि वो तुम्हें मिस करे, उतना ही कम वो एक्चुअली करेगी। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी वो बेचैनी साफ महसूस होती है। उसको पता चल जाता है कि तुम अपने लिए नहीं, उसके लिए एक्ट कर रहे हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं देने वाला, ना 9 बजे ये टेक्स्ट भेजो वाला फॉर्मूला। मैं सिर्फ सच बताने वाला हूं। असली तरीका यह है कि किसी को जेन्युइनली तुम्हें मिस करवाना है तो कोशिश छोड़ो और ऐसी लाइफ जीना शुरू करो जिसे कोई भूल ही ना पाए। अब जरा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्सेशन दूर करता है, पर्पस पास खींचता है। सोचो, हर रात उसकी स्टोरी चेक कर रहे हो, उसके हर वर्ड का ओवरथिंक कर रहे हो, उसके टेक्स्ट का इंतजार ऐसे कर रहे हो जैसे ऑक्सीजन हो। भाई, ये ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन कभी अट्रैक्ट नहीं करता, ये सिर्फ सफोकेट करता है। ऐसे मोमेंट्स में उसको तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखती, बल्कि रिलीफ महसूस होता है जब तुम अराउंड नहीं होते। अब इमेजिन करो एक अलग आदमी को जो अपनी क्राफ्ट, करियर और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा है, जबकि वो वही स्क्रॉल और रिपीट वाले लूप में फंसी है। ये आदमी आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है, और लोग नोटिस भी कर रहे हैं। यहीं से एब्सेंस बदल जाती है प्रेजेंस में, क्योंकि अब वो तुम्हारी एनर्जी का फर्क महसूस करती है। अब तुम उसके वर्ल्ड के चक्कर नहीं काट रहे, तुम अपनी मिशन की ऑर्बिट में घूम रहे हो। भाई, अब दूसरी बात सुनो, जो छोड़ना सीख गया वही असली विनर है। पैराडॉक्स यही है कि जितना टाइट पकड़ोगे उतनी जल्दी वो हाथ से निकल जाएगी। जब क्लिंग करते हो, पीछे भागते हो, भीख मांगते हो, तो उसको ट्रैप महसूस होता है। लेकिन जब सच में छोड़ देते हो, डिटैच हो जाते हो, सब कुछ बदल जाता है। जैसे हाथ में गुब्बारा पकड़कर देखो, जितना जोर से दबाओगे उतनी जल्दी फट जाएगा या उड़ जाएगा। लेकिन जब हाथ खोल देते हो, वो आजादी से उड़ता है, और कभी कभी वही बलून वापस नजर में आ भी जाता है। यही डिटैचमेंट है। ये उसे ट्रिक करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फ्री करने के लिए है। और वही फ्रीडम असली जगह बनाती है जहां शायद वो तुम्हें मिस भी करने लगे। तीसरी चीज, सच्ची ग्रोथ का निशान छूटता है, नकली ग्रोथ का नहीं। ज्यादातर लड़के ब्रेकअप के बाद नाटक करते हैं, जबरदस्ती जिम सेल्फीज, न्यू मी वाले कैप्शंस, दिखावे वाली पार्टीज। लेकिन भाई, ये सब एक्ट होता है और हर कोई फील कर लेता है। किसी को एक्ट मिस नहीं होता, लेकिन असली ग्रोथ वो भूलने वाली नहीं होती। वो लड़का जो सच में अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, करियर में इन्वेस्ट कर रहा है, पैशंस में एनर्जी डाल रहा है, वही आदमी इम्पैक्ट छोड़ता है। क्योंकि इवन अगर वो कभी वापस ना भी आए, फिर भी ये आदमी ऑलरेडी जीत चुका है। और अगर एक दिन पीछे मुड़कर देखेगी तो उसे दिखेगा कि तुमने बस मूव ऑन नहीं किया, तुमने लेवल अप किया। चौथी चीज, चुपचाप किया गया गुड बाय सबसे जोर से गूंजता है। ज्यादातर लड़के केओस में एग्जिट करते हैं, लंबे इमोशनल टेक्स्ट्स, लड़ाई झगड़े, ड्रामा, क्लोजर की भीख। लेकिन ये उसे मिस नहीं करवाता, उल्टा उसको खुशी होती है कि तुम चले गए। सबसे पावरफुल गुड बाय ड्रामा वाला नहीं, बल्कि साइलेंट होता है। ना अनाउंस करना, ना शो ऑफ करना, बस डिग्निटी से स्टेप अवे कर जाना। और वही खामोशी, वही सडन साइलेंस जहां पहले तुम्हारी आवाज थी, वही सबसे गहरा असर छोड़ती है। साइलेंस उतना कुछ कह देता है जितना लाउड गुड बाय कभी नहीं कह सकता। भाई, अब पांचवी बात, पीस हमेशा प्रेशर से ज्यादा मैग्नेटिक होती है। सोचो, सबसे तेजी से किसी को दूर क्या करता है? प्रेशर। जब भी तुमने ज्यादा जोर डाला, रिकॉग्निशन मांगी, गिल्ट दिलाने की कोशिश की, उसने और पीछे हटना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रेशर भारी लगता है। लेकिन पीस, पीस रेयर है। वो आदमी जो कैलम रहता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन रुका, जो स्टीडी खड़ा रहता है, वही आदमी मैग्नेटिक बनता है। शायद वो एडमिट ना करे, लेकिन सच ये है कि लोग शांति की तरफ खींचते हैं, और जब वो शांति खो जाती है तो असर किसी भी ड्रामा से कहीं ज्यादा गहरा होता है। छठी बात, प्यार को चेस गेम मत बनाओ। बहुत लड़के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। 3 दिन तक टेक्स्ट मत करो, किसी और लड़की के साथ फोटो डालो, छोटे छोटे संकेत दो ऑनलाइन। भाई, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डर से निकली स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी से शायद अटेंशन मिल जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती। सच ये है कि तुम्हें ट्रिक्स नहीं चाहिए, तुम्हें अलाइनमेंट चाहिए। जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी वैल्यूज से मैच होते हैं, जब तुम्हारी लाइफ इंटीग्रिटी से चलती है, तब रिएक्शंस की टेंशन ही नहीं रहती। वहीं पर तुम मिस होने की कोशिश करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम सच में जिंदगी जीने में बिजी हो जाते हो। और वही ऑथेंटिसिटी लोगों को तुम्हें याद रखने पर मजबूर कर देती है, बहुत लंबे समय तक। सातवीं और आखिरी बात,
एब्सेंस तभी मायने रखती है जब तुम्हारी प्रेजेंस का वेट हो। थोड़ा चुभेगा भाई, लेकिन सच यही है। बहुत से लड़के चाहते हैं कि कोई उन्हें मिस करे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है उन्होंने याद रखने लायक कुछ दिया ही नहीं। अगर तुमने बस इनकंसिस्टेंसी, नीडीनेस और ड्रामा ही दिया है तो तुम्हारी खामोशी किसी को दुख नहीं देगी, बल्कि राहत देगी। लेकिन अगर तुमने स्टेबिलिटी दी, हंसी दी, इंस्पिरेशन दी और सच में प्रेजेंट रहे, तो तुम्हारी एब्सेंस भारी पड़ेगी, उसका गैप महसूस होगा। यही कारण है कि सीक्रेट डिसअपीयरिंग में नहीं है, असली की ये है कि जब तक तुम वहां हो तुम मैटर करो, और अगर तुमने सच में मैटर किया तो साइलेंस खुद ही तुम्हारी तरफ से बोलेगा। भाई, अब 8वीं बात, लाइफ बनाओ, रिएक्शन नहीं। सच बोलूं, अगर तुम्हारा हर वर्कआउट, हर पोस्ट, हर मूव सीक्रेटली इस इंटेंशन से है कि उसे दिख जाए कि मैं अभी भी हूं, तो ये फ्रीडम नहीं है, ये ऑब्सेशन है जो प्रोग्रेस का नकाब पहनकर घूम रही है। लेकिन जब तुम सच में वो लाइफ बनाना शुरू करते हो जिसे तुम खुद जेन्युइनली लव करते हो, जहां हर एक्शन तुम्हारे लिए होता है, उसके लिए नहीं, तभी सब बदलता है। अब तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम जी रहे हो। और ये वाली आज़ादी, ये कभी भूलने वाली नहीं होती, क्योंकि अब तुम किसी को मिस करवाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आखिरकार दूसरों की अटेंशन के लिए जीना बंद कर चुके हो। 9वीं बात, डिटैचमेंट ही असली सीक्रेट वेपन है। डिटैचमेंट का मतलब केयर ना करना नहीं है, इसका मतलब है वाइजली केयर करना। तुम किसी को प्यार कर सकते हो, मिस कर सकते हो, ये भी चाह सकते हो कि चीजें काम करती, लेकिन उसको अपनी वर्थ डिफाइन नहीं करने देना। पैराडॉक्स यही है भाई, जब तुम शेक नहीं होते, जब तुम चेज नहीं करते, तभी तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम याद रखने के लिए भीख नहीं मांग रहे, तुम ग्राउंडेड हो। डिटैचमेंट का मतलब उसको मिस करवाना नहीं, बल्कि ये इंश्योर करना है कि तुम खुद को कभी मिस ना करो। 10वीं और आखिरी बात, उसकी याद मत चेस करो, अपनी पोटेंशियल चेस करो। ये वो सच है जिससे ज्यादातर लड़के भागते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि वो तुम्हें याद रखे, मुद्दा ये है कि तुम खुद अपने आप पर प्राउड हो पाओ। गोल ये नहीं है कि उसके लिए अनफॉरगेटेबल बनो, गोल ये है कि अपने लिए अनफॉरगेटेबल बनो। ऐसी लाइफ बनाओ जिसमें पर्पस, डिसिप्लिन और पीस इतना भरा हो कि चाहे वो कभी वापस आए या नहीं, तुम अच्छे रहो। और आयरनी देखो, यही वो टाइम होता है जब लोग पीछे मुड़कर सोचते हैं, रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुम्हें उनके रिकॉग्निशन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तुम उस जिंदगी में बिजी होगे जो आखिरकार तुम्हारी है। और भाई, यही असली जीत है। क्लियर सुन लो, तुम्हें गेम्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, और तुम्हें किसी को फोर्स करने की भी जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें मिस करे। सीक्रेट ये नहीं है कि उसकी फीलिंग्स कंट्रोल करो, सीक्रेट ये है कि अपनी फीलिंग्स मास्टर करो। क्योंकि जो आदमी पीस, पर्पस और सेल्फ रिस्पेक्ट पा लेता है, वो हमेशा याद रखा जाता है। इसीलिए नहीं कि उसने गायब होकर कोई पॉइंट प्रूव किया, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसी जिंदगी जी जो कभी भुलाई ही नहीं जा सकती। और भाई, यही आदमी तुम बन रहे हो।